आज हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर रखा गया है विशेष सत्र। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करीब 1 घंटे तक हुई मुलाकात। बोले किसानों के मुद्दे पर हुई पीएम से चर्चा। फरीदाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल के शराब पार्टी करने वाले 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जेल से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है अनिल जिंदल। पानीपत में अजय चौटाला का विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे अजय चौटाला। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। हिसार में सुखबीर बादल का विरोध। रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने दिखाए काले झंडे। मोगा रैली में लाठीचार्ज का किया विरोध। हरियाणा में पहली से तीसरी तक के सभी स्कूल खुलेंगे। 20 सितंबर से लगेंगी कक्षाएं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी। दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी ने किसानों से बातचीत के लिए की तैयारी। किसानों का आरोप, हमने नहीं किया कोई भी रास्ता बंद। पुलिस ने लगाए हैं बैरियर। और विराट कोहली का बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की छोड़ेंगे कप्तानी। टेस्ट और वनडे में करते रहेंगे कप्तानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाइयां भी दी है। मनोहर लाल 1 घंटे से ज्यादा पीएम हाउस में रहे। बाहर निकलने के बाद मनोहर लाल ने ये बताया कि उनकी किसान आंदोलन और कुछ अन्य अहम मुद्दों पर पीएम के साथ चर्चा हुई है। सीएम ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन रास्तों को खाली कराने के आदेश दिए हैं जिन पर किसान बैठे हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सुझाव आने के बाद किसान संगठनों से बातचीत की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि किसानों के मुद्दे के अलावा अन्य भी कई मुद्दे हैं जिन पर पीएम के साथ चर्चा की गई। न्यू इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में। तो उस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी। और इसके साथ ही हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है। चंडीगढ़ में यह बैठक की गई है। किसानों से बातचीत के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी कल एक अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में हाई पावर कमेटी के 3 सदस्य मौजूद रहे। डीजीपी पीके अग्रवाल, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी यहां पर मौजूद रहे। गृह विभाग के सचिव बलकार सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नेशनल हाईवे को एक तरफ से खोले जाने को लेकर चर्चा की गई। जल्द ही किसान नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही बातचीत का मसौदा भी तैयार कर दिया गया और इसे लेकर मंथन भी किया गया। और यही वजह है कि इस बैठक में अहम तौर पर इस पर चर्चा की गई है। रास्ता खुलवाने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई मसलों पर चर्चा की गई। तो दिल्ली की सीमाओं पर बंद रास्ते खुलवाने के लिए बनाई गई हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी से किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि उन्होंने कोई रास्ता बंद ही नहीं किया है। रास्ते तो सरकार और पुलिस ने बंद कर रखे हैं। ऐसे में सरकार को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने ये रास्ते बंद किए हैं। किसानों का यह भी कहना है कि वो तो सिर्फ नेशनल हाईवे पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस ने दिल्ली आने जाने वाले छोटे रास्ते तक बंद कर दिए। इन्हीं छोटे रास्तों को खुलवाने के लिए किसान कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जो किलेबंदी की गई है
वे किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस और सरकार ने की है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਤਚੀਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, बैरिकेडिंग किसाना ने नहीं की, देख सकते हैं अब सरकार ने की है। हम तो पहले दिन से 25 नवंबर पिछले साल आए थे 2020 को, तो सरकार ने पहले हरियाणा में रोका, फिर दिल्ली और दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर पर कितना देखो जंगल हो गया, तो सरकार रोक रही है, किसान थोड़ा रोक रहे हैं। हम तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली रह के कर रहे हैं। हम साडा इन्हें कोई लेना देना नहीं। सरकार मीटिंग करेगी तो देखेंगे, कर लेंगे। रास्ता खोलने के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, जे लोगों को खराबी लगती तो तैयार हाँ, पर देखते हैं सरकार की मंशा की है, कैसे सरकार की मंशा क्या कर रही है, सरकार हमें धोखा कर रही है या क्या कर रही है, देखते हैं। हम मीटिंग करेंगे संयुक्त मोर्चा की। और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल में शराब पार्टी करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अनिल जिंदल के साथ शराब पार्टी कर रहे थे तीनों के तीनों। जेल से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है अनिल जिंदल। शराब पार्टी की जा रही थी, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो भी वायरल हुआ और इस पूरी खबर पर न्यूज 18 का पूरी खबर पर असर हुआ है, जिसमें शराब पार्टी करने वाले इन तीनों पुलिसकर्मियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। अनिल जिंदल के साथ शराब पार्टी कर रहे थे। जेल से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया अनिल जिंदल, जिसके बाद ये शराब पार्टी की तस्वीरें सामने आई। सर खाना खा रहे हैं। अस्पताल में आराम कैसे फरमाना है, इन जनाब से सीखिए। हॉस्पिटल में ऐश कैसे करनी है, इसका जीता जागता सबूत है ये शख्स। कहने को तो जनाब बीमार है और इलाज के लिए निजी अस्पताल में स्पेशल वार्ड में भर्ती है। अस्पताल स्पेशल है, वार्ड स्पेशल है और मरीज भी स्पेशल है, तो भला इलाज कैसे आम होता है? इसलिए ट्रीटमेंट भी स्पेशल मिल रहा है। दवा की जगह दारू से दर्द दूर किया जा रहा है। सर खाना खा रहे हैं। भैया पेशेंट के मिलावट हो रही है। और चेक कर, वीडियो बना इनकी। और चेक कर। हमने तो ओयो बना रखा है। ओयो बना रखा है यार, कभी पियो खाओ जाओ। जनाब की तारीफ तो सुन लिया, अब आपसे इनका तारुफ भी करवाते हैं। ये SRS ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल है, जो फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद है, लेकिन अक्सर ये बीमारी का इलाज करवाने फरीदाबाद के इसी निजी अस्पताल में भर्ती होते रहते हैं। अब यहाँ इनका इलाज किस तरह होता है, ये तो आपने देख ही लिया। 28 तारीख को एडमिट हुए थे हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में दिन में। हाँ जी, 28 अगस्त को दिन में। और मुझे नहीं पता था कि ये अनिल जिंदल जी हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल पेशेंट है हमारे। तो ये 28 तारीख को नाइट में हमारे बाउंसर थे वहाँ ड्यूटी पे, तो उन्होंने पता चला कि वो ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलो। मैं और मेरे साथी थे अमन जी, हम दोनों वहाँ गए रूम में, तो हमने देखा कि वो 3-4 पुलिस वाले थे और पेशेंट खुद अनिल जिंदल जी थे, वो ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ बैठ के। अनिल जिंदल की इस पार्टी में पुलिसकर्मी के अलावा कुछ और भी लोग शामिल हैं। जब इन्हें ऐसा करने से रोका गया तो अपनी पहुंच की धौंस जमाने लगे। लेडीज स्टाफ अंदर आने से डर रही है। हमें बात नहीं करनी। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि और भी संगीन आरोप लगाए हैं। हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर आते हैं, हर साल में आते हैं, और पहले तो किसी ने मना नहीं किया, यहाँ तो बहुत सारा कुछ होता है, आज ही क्यों है? पहले तो हमने ड्रिंक भी की है और यहाँ लड़की भी मिलती है हमें। उन्होंने कहा था कि लड़की भी मिलती है, और पहले तो हाँ जी सर, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले तो किसी ने मना नहीं किया, अब आप मना क्यों करें? वहीं पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, तो अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है कि वीडियो काफी पुराना है। इसमें सीपी साहब के संज्ञान में आया है ये, उसके बाद उन्होंने इसकी तुरंत जांच के निर्देश दे दिए हैं। ACP क्राइम द्वारा जांच की जा रही है। वीडियो 28 और 29 अगस्त का बताया जा रहा है।
अनिल जिंदल इलाज के बहाने निजी अस्पताल में भर्ती हुए और यहाँ उनका इलाज किस तरह से हो रहा है ये तो जग जाहिर हो चुका है। लेकिन ये वीडियो अस्पताल के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अनिल राठी, न्यूज़ 18 फरीदाबाद। और खबर पानीपत से है। पानीपत में अजय चौटाला का किसानों ने जमकर विरोध किया। पहले से ही कार्यक्रम स्थल पर किसान मौजूद रहे। अजय चौटाला के वहां पहुंचते ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए। कुछ किसानों ने उनकी कार के आगे लेटने की भी कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को वहां से हटाया। दरअसल अजय चौटाला गुरुवार को आर्य कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। अजय चौटाला के कार्यक्रम की भनक लगते ही किसान भी पहुंच गए और विरोध करने लगे। हालांकि बाद में किसानों को हिरासत में ले लिया गया। उधर किसानों की दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग पर अजय चौटाला ने यह कहा है कि इस्तीफा देने से कृषि कानूनों का हल निकलने वाला नहीं है। वो दुष्यंत चौटाला समेत सभी का इस्तीफा दिलाने को तैयार हैं अगर इस्तीफे से इस मसले का हल निकलता। में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है और संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करो। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिताजी और जेजेपी पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय चौटाला यहां आ रहे हैं। उनका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे हैं और दुर्भाग्य की बात है डॉक्टर अजय चौटाला सजा याफ्ता अपराधी है, उद्घोषित क्रिमिनल है और पैरोल पे आया हुआ है, छुट्टी और पैरोल पे आया, प्रोग्राम करता फिर रहा। और देखो सरकार ने उसकी खिदमत में उसकी एक सजा याफ्ता क्रिमिनल की मेहमान नवाजी के लिए कितने हजार पुलिस वालों को ड्यूटी में लगा रखा। चौधरी देवीलाल जी की 108वीं जयंती जिसे हम पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे आयोजित कर रहे हैं और नू में एक विशेष आयोजन होगा। उनकी सबसे बड़ी अब तक की स्टैचू लगेगी जो मेगा हाईवे पर स्थापित होगा। और दूसरा पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। 45,000 सक्रिय सदस्य हम फर्स्ट फेज में 500 एक विधानसभा क्षेत्र से बनाएंगे और फिर उसके बाद सेकंड फेज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के। तो वहीं हरियाणा में 20 सितंबर से पहली से तीसरी कक्षा के लिए स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में 1 सितंबर से चौथी और 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। इससे पहले 23 जुलाई से 6ठी और 8वीं, 17 जुलाई से 9वीं और 12वीं के बच्चों के स्कूल खोले गए थे। सरकारी आदेशों के मुताबिक छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी लगातार जारी रहेंगी। ये छात्र पर निर्भर होगा कि वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किस तरह की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। प्रकार से नियम पहले हैं उसी प्रकार से नियमों का पालन किया जाएगा। चाहे फिजिकल डिस्टेंस की बात है तो हमने उसमें भी 20 बच्चे ही एक क्लासरूम में बैठेंगे और जैसे बच्चे का टेम्परेचर चेक करने की बात है उसी प्रकार उसका भी पालन किया जाएगा और सैनिटाइज करने की जो बात है वो स्कूल को सैनिटाइज उसी प्रकार से किया जाएगा। तो हर नियम का पालन उसी प्रकार से किया जाएगा और अभी तक घबराने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चौथी से लेकर 12वीं तक जो हमारे स्कूल चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय राज्य मंत्री वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने यह बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। साल 2019 के दौरान इसका शिलान्यास किया गया था। 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे में हरियाणा का लगभग 160 किलोमीटर का हिस्सा है। हरियाणा का अधिकतर हिस्सा सोहना से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका तक होगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे बनने के बाद 12 घंटे में कार से जनता दिल्ली से मुंबई का सफर कर पाएगी। 160 श्रोमणी अकाली दल सरदार मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है
पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वेस्ट साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के मौके पर राष्ट्रपति और आज 11 से 12 बजे के बीच विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला पहुंच गए हैं। महामहिम अनाडेल मैदान में सेना के हेलीकॉप्टर से उतरे। कारपेट बिछाकर उनका जोरदार तरीके से वहां पर स्वागत किया गया। अनाडेल मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने उपचुनाव को लेकर सरकार को जमकर घेरा। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। बीजेपी को इन चुनाव में हार का डर सता रहा है और वो उपचुनाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। सरकार विरोधाभास की शिकार है। एक तरफ सरकार ने जो 4 उपचुनाव थे वो स्थगित कर दिए। वो कारण हमें समझ आ रहा है क्योंकि ये चुनाव से भाग रहे हैं कि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इनकी हर जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों के बीच में आई है और इनकी कारगुजारी से लोग नाराज हैं क्योंकि हमारे जितने भी दौरे रहे उनमें जो भीड़ उमड़ी है उससे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी नींदें हराम होगी। अभी 2 दिन पूर्व हमारी जो कुल्लू में भारी जनसभा हुई उससे भी जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में बौखलाहट है। और अब एक नजर फटाफट खबरों पर। आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन। बीजेपी युवा मोर्चा देश भर में करेगा जागरूकता अभियान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खुलवाने के लिए प्रदेश सरकार ने की कवायद तेज। सीएम मनोहर लाल ने हाई पावर कमेटी का गठन। चंडीगढ़ में हुई हाई पावर कमेटी की पहली बैठक। गृह मंत्री अनिल विज ने की बैठक की अध्यक्षता। जल्द ही किसान नेताओं से होगी बातचीत। मंडी में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का बड़ा बयान। बोले, हम सत्ता परिवर्तन के राह पर, सीएम चाहे कोई भी हो, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं। दिल्ली की हरियाणा भवन में हुई पर्यटन निगम की अहम बैठक। सुभाष बराला ने की बैठक। निगम के कार्यों की हुई समीक्षा। भिवानी में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों गुटों ने ईंट पत्थर से किया हमला। कई लोग हुए घायल। पिहोवा में दंपत्ति ने हथियार के बल पर यहां पर की गई लूटपाट। बाइक सवार 2 युवकों ने दिया पूरी वारदात को अंजाम। पानीपत में चेन स्नेचर्स का आतंक। मंदिर जा रही महिला के गले से छीनी सोने की चेन। आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बड़ौदा में हुए हादसे में किसान की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरे थे 2 किसान। सिंगू बॉर्डर से अमृतसर जा रहे थे किसान। चरखी दादरी में किसान ने की खुदकुशी। जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने दी थी जान से मारने की धमकी। पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक कवायद शुरू। फसलों के अवशेष नहीं जलाने वाली पंचायतें होंगी सम्मानित, तो पराली जलाने वालों के खिलाफ होगा केस दर्ज। करनाल में रंगे हाथ पकड़ाया गया नाबालिग चोर। दुकानदार से किया पुलिस ने हवाले। बिलासपुर नगर परिषद की मनमानी। गोविंद सागर झील के तट पर बनाया जा रहा है डंपिंग साइट। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा है नोटिस। नूरपुर में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रोजी जम्वाल का आरोप, सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए है कन्यादान योजना। गरीबों की नहीं ले रहा है कोई सूद।
और अब बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत यह है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। अब बात कोविड से जुड़ी कुछ जानकारी और सवालों की करते हैं कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं, क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। अगर ऐसे कुछ सवाल आपके मन में है तो अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक जगह पर आपके फोन पर प्राप्त होंगे, क्योंकि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़िए और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कीजिए और अपनी जरूरत की सभी जानकारी को प्राप्त कीजिए। संख्या आपको एक बार फिर बता देते हैं 7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क को पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, हम मास्क नहीं उतारेंगे।